पल्सर 220F जो लेजेंडरी बाइक है उसका हम अभी जो इस वीडियो में डाउन पेमेंट कितना आपको प्राइस पे करना पड़ सकता है, कितना ऑन रोड प्राइस है, वो हम इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स देंगे और आपको एक फार्मूला बताएंगे कि आप किसी भी बाइक का जो है ईएमआई डाउन पेमेंट कितना आपको देना पड़ेगा, कितना आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो कि एग्जैक्ट फार्मूला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने में पहले मैं आपको बता दूं, पहले एक वीडियो बना था जो वॉक अराउंड वीडियो था पल्सर 220F का और पल्सर 150 का, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, देख लीजिए। तब तक इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दूंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो पल्सर 180 हो, पल्सर 220, जितना भी अमाउंट हो और हायर सी से जब हो। नॉर्मल जो पल्सर का बाइक होता है, अगर मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था कि इसका जो प्राइस है 1,40,000 होने वाला है। मान लीजिए अगर 1,40,000 हुआ तो आपको उसका 30% जो कि 42,000 है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपका डाउन पेमेंट होगा। अब किसी किसी शोरूम में क्या होता है, उसमें आपका इससे भी कम में पेमेंट ले लेता है। मान लीजिए आपका 20,000 डाउन पेमेंट होता है। जो सब के रूल चलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। 30,000 अगर मान के चलिए, जितना भी आप यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो उससे जो ओरिजिनल प्राइस का होगा ऑन रोड प्राइस, उससे आप माइनस कर दीजिए। ये अगर 42,000 माइनस करेंगे तो आपका लोन जितना भी अमाउंट होगा वो आपका लोन होगा, वो आपका मतलब महीना में आपका पे करना पड़ेगा उस अमाउंट का। अब महीने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना डाउन पेमेंट मैंने तो बता दिया, कितना परसेंटेज वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका हो गया इसका लोन अमाउंट। अब इसी को अगर आप बजाज फाइनेंस में करते हैं, जो उसका नॉर्मली रहता है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में देखेंगे 12.5% इंटरेस्ट वो लेता है। नॉर्मली बात करूँ, अगर किसी बाइक में 13% इंटरेस्ट ले रहा है तो उस हिसाब से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने मान लिया 12.5% जो है आपका लोन अमाउंट है, तो लोन अमाउंट का 12.5% हो गया 12,250 रुपये, ठीक है, 12,250 रुपीज़। ये जो अमाउंट इसका बना है ये आपका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना महीने का देना पड़ेगा, जो लोन अमाउंट है और जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको आप ऐड कर लीजिए। ये जो 98,000 है और 12,250 इसको आप ऐड कर लीजिए, आपका बनेगा 1,10,250 रुपये, 1,10,250 रुपीज़। इसी के ऊपर सारा फंडा है। अगर आप चाहते हैं 3 साल के लिए, जो कि 36 मंथ्स होता है, सिंपली आप उसको 36 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल कर आएगा ये अमाउंट। ये अमाउंट आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 3,062 रुपीज़ 50 पैसे पर मंथ पे करना पड़ेगा 3 साल के लिए। अगर आप 5 साल करते हैं तो सिंपली आपको 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60 मंथ्स होता है, 5 ईयर्स, तो इस हिसाब से आपका निकल के आ जाएगा। अब और भी डिटेल्स में जाना था, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। मान लीजिए अब आपका डाउन पेमेंट आपने किया है 35,000, ठीक है। पिछला जो डाउन पेमेंट था 42,000 का था। मान लीजिए कोई शोरूम आपको अलाउ कर रहा है कि 35,000 डाउन पेमेंट देने से वो बाइक आपको दे देगा, ठीक है, जो कि 25% का है, जो ओरिजिनल अमाउंट है 1,40,000 रुपये। तो उससे आपको जो डाउन पेमेंट है वो माइनस कर देना है। जो अमाउंट बनेगा वो आपका लोन अमाउंट हो गया, उसको आप 12.5% कर दीजिए इंटू 12.50%, वो आपका निकल कर आएगा 13,100। मतलब ये जो अमाउंट है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को लोन अमाउंट से ऐड कर दीजिए। एक्स्ट्रा अमाउंट को लोन अमाउंट से ऐड करने के बाद जितना महीने के आप ले रहे हैं, मैंने मान लीजिए 2 साल का ले रहे हैं, जो कि 24 मंथ्स होता है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये अमाउंट आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 2 साल के लिए। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो एग्जैक्ट फार्मूला है, मेन फार्मूला है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ फार्मूला। जो मेन प्राइस है जो कि 1,40,000, जितना भी बाइक है, जो मतलब 2.5 लाख का, 2 लाख का जितना भी बाइक है, तो उसको आपको माइनस करना है जितने भी आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आप माइनस कर दीजिए, वो आपका बनेगा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट को आप 12.50% से गुना करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पॉकेट से जा रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो लोन अमाउंट और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब अमाउंट जो बना है, लोन अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट बना है उसको आप प्लस कर दीजिए। जितना भी अमाउंट बनेगा ये वाला, उसको आप जितने महीने के लिए आपको लोन लेना है, मतलब आपको ईएमआई भरना है, ठीक है, तो फाइनेंस में भरना है उसको, ये टोटल अमाउंट को आपको उतना महीने के लिए मतलब आप मान लीजिए आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस हिसाब इस अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका पर मंथ कितना है
वो आपका पड़ जाएगा। सो होप आशा करते इस समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका इतना अमाउंट है, पहले जो था ये वाला अमाउंट 3062, इससे आप 200 रुपये ऐड कर लीजिए, ठीक है। सो हो सकते हैं 200 या फिर 250 रुपये ऊपर नीचे हो जाए। मतलब मान के चलें आपको अगर ये अमाउंट निकला है, जितना भी अमाउंट निकला है 150-200 रुपये आप ऐड कर लीजिए महीने का, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं बता सकता, ऐसा मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कैसे आपको कैलकुलेशन करना है घर बैठे बैठे, क्योंकि आपको एक बजट सेट करना है कि अगर ये बाइक मुझे खरीदना है तो महीने का मुझे इतना अमाउंट दे सकता है। कमेंट में ये मत कर देना कि दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट, मैंने आपको हिसाब दिखा था किस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इन सब से बाद मैं एक ही चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा, द इंडियन ब्लॉग साहब जो हमारा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरे एफ पेज जो भी है उसमें शेयर कर देना आपको दोस्तों के साथ, और चैनल में आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। सो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।